सुनिए राम भजन, हनुमान चालीसा और भजन सारेगामा कारवां भक्ति पर। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा की पाठशाला में, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। मैं हूं धीर गोपाल दास और आपको लेके चलने वाला हूं एक और ऐसी अद्भुत लीला में जिससे हम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आज के ज़माने में दोस्ती या फ्रेंडशिप किस बात पे टिकी होती है? स्टेटस पे, पैसों पे या सेल्फिश मोटिव्स पे? आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी फ्रेंडशिप की जो कि सिर्फ प्रेम पे टिकी हुई थी। इस दोस्ती में एक फ्रेंड तो भगवान श्री कृष्ण हैं और दूसरे गरीब ब्राह्मण सुदामा। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक मिसाल है सच्ची दोस्ती की, जिसमें दिखावा नहीं होता बल्कि सच्चा प्रेम होता है, जिसमें कंपैरिजन नहीं बल्कि कंपैशन होता है। कृष्ण और सुदामा की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई गुरुकुल से, जहां वो लोग साथ में पढ़ा करते थे। सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में वो लोग साथ में मिलकर न सिर्फ पढ़ते थे बल्कि बहुत सारी सेवाएं किया करते थे। सालों बाद कृष्ण द्वारकाधीश बन जाते हैं और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, जिनके पास ठीक से भोजन नहीं, पहनने को वस्त्र भी नहीं थे। एक दिन उनकी पत्नी सुदामा को यह सुझाव देती है कि आपके मित्र तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं, तो क्यों ना आप उनके पास जाकर उनसे कुछ सहायता मांगे। सुदामा को ये सुझाव बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली सुदामा की इंटेंशन भगवान से कुछ मांगने की नहीं थी, बल्कि उनको तो ये जान के बहुत हर्ष होता है कि अब उनको भगवान से मिलने का एक अवसर मिलने वाला है। तो फिर श्री कृष्ण से मिलने सुदामा द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं और उनके साथ एक स्पेशल गिफ्ट लेके जाते हैं। अब सोचिए, क्या सुदामा कोई बड़ा सा गिफ्ट भगवान के लिए अफोर्ड कर सकते थे? नहीं। तो वो एक पोटली में थोड़ा सा पोहा, या जिसे हम चिप्ड राइस कहते हैं, वो लेकर भगवान से मिलने निकल पड़ते हैं। और जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के महल के द्वार पे पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण अपना सिंहासन छोड़ के सुदामा को रिसीव करने के लिए दौड़े चले आते हैं। वो उनको लेके जाते हैं अपने महल में, अपने सिंहासन पर बिठाकर उनकी सेवा करते हैं, उनके चरण पखारते हैं। रुक्मिणी देवी उन्हें फैन करती हैं और फिर वो सुदामा को तरह तरह के बड़े स्वादिष्ट भोजन कराते हैं। सुदामा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर कृष्ण भगवान सुदामा से पूछते हैं, क्या तुम मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए हो? तब सुदामा अपनी उस पोटली को छुपाने लगते हैं, क्योंकि ही वॉज हेजिटेंट। कैसे मैं ये पोहा भगवान को प्रेजेंट करूं? लेकिन भगवान तो सब समझ जाते हैं। भगवान सुदामा के हाथ से वो पोटली छीनकर पोहा चख लेते हैं और उसके साथ साथ वो चख लेते हैं सुदामा का प्रेम भी। सुदामा भगवान के दर्शन पाकर इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि अब उन्हें और कुछ भगवान से मांगने की इच्छा ही नहीं होती। लेकिन जब वो अपने घर लौट कर जाते हैं तो देखते हैं कि सारे जगत का ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त हो चुका है। भगवान ने उन्हें सारा वैभव प्रदान कर दिया है। अब उनके पास एक बड़ा राजमहल है। उनकी पत्नी रत्न जड़ित आभूषणों में सुसज्जित हैं। अनेक दास उनके महल में उपस्थित हैं। लेकिन सुदामा की सबसे बड़ी वेल्थ था उनका कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण और सुदामा की इस अद्भुत लीला से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। सच्ची दोस्ती में कोई लेन देन नहीं होता, सिर्फ देना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का स्टेटस नहीं देखा, उनका गिफ्ट नहीं देखा, ना उनकी ड्रेस देखी, बल्कि देखा तो उनका सेल्फलेस लव।
भगवान श्री कृष्ण हमारे सबसे बड़े वेल विशर हैं। वो भगवत गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। तो आइए भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और ये हम कैसे कर सकते हैं? तो आइए इसी पे होगा आपका आज का होमवर्क। तो सबसे पहले तो हमें अपने इस बेस्ट फ्रेंड को अच्छे से जानना चाहिए, है ना? भगवान भगवत गीता में अपने बारे में बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमें डेली भगवत गीता पढ़नी है। डेली भगवत गीता पढ़िए और अपनी फ्रेंडशिप को भगवान के साथ और स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद 3 दोस्तों को, अपने ऐसे 3 फ्रेंड्स को याद कीजिए जिन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा किया, आपको कभी हेल्प की हो, और उन्हें फोन या एक मैसेज करके बताइए दैट हाउ इंपॉर्टेंट दे आर इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।